दोस्तों इंटरनेट पे तो हम हर रोज कितनी सारी चीजों को सर्फ करते हैं, कितनी सारी चीजें देखते हैं। फेसबुक पे बहुत सारी चीजों को पोस्ट करते रहते हैं, जो भी होता है हमारी लाइफ के साथ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि आपको फेसबुक पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कहीं पे भी आपको पोस्ट नहीं करना है। इससे हो सकता है आपको नुकसान पहुंचे। तो ये सब चीजें क्या है, आज मैं इस वीडियो पे आप सभी को इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो को जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडी ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो भी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा वो साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन आपको पहले से लेना पड़ेगा अपनी ओर से। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यू ईयर में कोई इवेंट होगा तो उसके पासेस हमारे पास रहते हैं, उसके टिकट्स हमारे पास रहते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई एक इवेंट को लॉन्च कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसके टिकट्स हमारे पास रहते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, उस टिकट को उसकी फोटो खींचकर हम फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। तो बहुत सारे टिकट्स तो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे टिकट्स ऐसे रहते हैं जिनमें कि बारकोड होता है। अब अगर वो बारकोड को आप दिखा दे रहे हो, फेसबुक पे अपलोड कर दे रहे हो, तो इससे बेसिकली क्या होता है, जब आप एंटर करोगे तो बारकोड स्कैनर होता है, वो पास को आप देते हो तो बारकोड स्कैनर उस बारकोड को स्कैन करके आपको अंदर एंट्री दिलवाता है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, कोई हैकर हो सकता है या फिर कोई एक फॉलोअर आपका हो सकता है जो कि उस बारकोड को डुप्लीकेट कर सकता है। उसके बाद आपकी जगह वो खुद चला जाएगा वहां पे, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, राइट। तो इसलिए इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक पॉसिबिलिटी रहता है कि अगर आप बारकोड वगैरह ऑनलाइन दिखा दे रहे हो तो वो एक गलत होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी फ्लाइट का जो टिकट रहता है या फिर जो भी बोर्डिंग पास रहता है उसकी फोटो खींचकर वो अपलोड कर देते हैं फेसबुक पे। अब बेसिकली क्या होता है, वहां पे आपका नाम तो रहता है, सीट नंबर वगैरह रहता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे भी एक बारकोड होता है। अब वो बारकोड को अगर आप किसी के सामने दिखा दे रहे हो तो वहां पे उस बारकोड में बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है। ये पास्ट में हुआ है जहां पे बोर्डिंग पास को हैक किया गया है। इसके जरिए क्या होता है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंट फ्लायर अकाउंट है तो वहां पे उसको हैक कर दिया जा सकता है, आपके सीट नंबर को चेंज कर दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इवन आपकी कार्ड डिटेल्स जो है उसको भी हैक कर दिया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। तो आप कहाँ कहाँ फ्यूचर फ्लाइट बुक किए हो ये सब पता लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो कि उस बारकोड से कोई एक हैकर पता लगा सकता है। तो इसलिए सलाह आपको ये रहती है कि अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल पोस्ट कीजिए, बारकोड को मत दिखाइए। फ्लाइट का जो बारकोड होता है उसको मत दिखाइए। जो आपका नाम वगैरह रहता है वही आप दिखा सकते हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो चलेगा वो फिर भी। हालांकि रिकमेंडेशन आपको यही रहती है कि आप अगर पोस्ट नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो बारकोड को मत दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं, बहुत बार अगर हम ऑफिस पे रहते हैं, अगर हम घर पे रहते हैं तो सेल्फी खींचते हैं और वो अपलोड करते हैं फेसबुक पे। अब इससे बेसिकली क्या होता है, अगर आप ऑफिस पे हो आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पीछे अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होगा आपके ऑफिस का, या फिर अगर कहीं पे इनवॉइस होगा जहां पे आपकी कार्ड डिटेल्स रहती है, अगर वो फोटो आप अपलोड कर दिए हो तो किसी को पता चल जाएगा। आपको वहां से पता भी नहीं चलता है। कोई एक हैकर अगर होगा, कोई अगर आपका कोई फॉलोअर होगा, वो हमेशा देखता रहता है आपकी फोटो में कहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप देखकर वो हो सकता है आपके बारे में पता लगा सकता है। तो अगर आप सेल्फी खींच रहे हो, अगर आप ऑफिस में खींच रहे हो तो पहले आप देखिए कि आपके पीछे कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उसके बाद ही अपलोड कीजिए। जांच पड़ताल अच्छी तरह करके आप अपलोड कीजिए अपनी फोटो को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे किसी को पर्सनल अटैक मत कीजिए। अगर आप पर्सनल लाइफ में आपकी अगर किसी के साथ अगर दुश्मनी है, दुश्मनी इन द सेंस कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो पर्सनली सॉर्ट आउट कीजिए। पर्सनल अटैक आप मत कीजिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि वहां पे बेसिकली क्या होता है कि आपके ऊपर तो गलत इंप्रेशन रहता ही है, लेकिन अगर उस इंसान ने गलत स्टेप उठाया तो सबको आप ही के ऊपर शक होगा, क्योंकि आप ही पर्सनल अटैक कर रहे हो उसको। तो यहाँ पे ये एक गलत इंप्रेशन होता है। जो भी पर्सनल लाइफ में आपके साथ होता है ना, वो पर्सनली आप सॉर्ट आउट कीजिए। सोशल मीडिया पे कुछ मत लाइए। इसलिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है कभी भी सोशल मीडिया पे मत दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सिर्फ झगड़ा के बारे में नहीं, जो भी चीजें, कई बार हम सैड होते हैं, दुखी रहते हैं, तो उस टाइप का पोस्ट हम सोशल मीडिया पे
कर देते हैं, खुश रहते हैं तो खुशी वाला पोस्ट हम कर देते हैं। तो इससे आपके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता लगाया जा सकता है। कोई भी हैकर, कोई भी अगर होगा वो पता लगा सकता है बहुत इजीली। तो आजकल जो भी हम करते हैं ना सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते रहते हैं, वो सब चीजों को थोड़ा सा आपको कम करना होगा और थोड़ा सा दूर रखना होगा। ये बस सलाह ही नहीं दे रहा हूं, कि साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं बहुत बार कि ग्राफिक वायलेंट कंटेंट्स को प्रमोट करते हैं, बेसिकली शेयर करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत मतलब गलत गलत पिक्चर्स वहां पे रहती है जो कि जिसको देखकर कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो सब चीजें हम फेसबुक पे शेयर करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। हालांकि फेसबुक पे वो ब्लर हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को हम शेयर करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हम शेयर करते हैं, इससे कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब फोटो को आपको पोस्ट नहीं करना है। देखिए, आप वार्निंग दे देते हो कि आप अपने रिस्क पे देखिए, फिर भी अगर आपको पता ही है कि ये डिस्टर्बिंग पिक्चर्स है तो आप शेयर ही क्यों कर रहे हो? तो आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये पिक्चर्स बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। जो भी हुआ है अगर आपने देख लिया है तो अपने तक वो सीमित रखिए, दूसरों को शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है लोगों के लिए। मैंने बहुत बार देखा है कि व्हाट्सएप पे लोग शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो वो टेम्पटेशन लोगों के अंदर रहता है। अगर वायलेंट, ग्राफिक वायलेंट पिक्चर है भी तो लोगों को वो टेम्पटेशन रहता है कि देखिए वहां पे क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए आप शेयर ही मत कीजिए वो पिक्चर्स को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। देखिए, कोशिश हमेशा आप यही करें कि आप कैसे फेसबुक लोकेशन को बंद करके रखें, क्योंकि आप जहां पे भी होते हो सबको पता चल जाता है। अगर आप यहाँ पे अभी हो, आपको लोकेशन पता चल जाता है, जहां पे भी आप जा रहे हो वो लोकेशन पता चल जाता है। तो अगर आपका कोई फॉलोअर है, नजर रख रहा है आप पर, तो उसको बहुत इजीली पता चल जाता है। फेसबुक को तो वैसे भी पता चल ही जाता है, एडवर्टाइजर को यहाँ से फायदा हो जाता है, एडवांटेज मिल जाता है, आपके सामने वो एड दिखाता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस पे बताई है। लेकिन कोई भी अगर आप पर नजर रख रहा है, उसको इजीली पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो, कहाँ नहीं हो। तो कोशिश करें कि आप लोकेशन बंद करके रखें। सोशल मीडिया पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पे हमेशा लिमिटेड चीज ही रखें। अगर आप पर्सनली कुछ शेयर करना चाहते हो तो पर्सनल कांटेक्ट के साथ शेयर कर सकते हो। सोशल मीडिया पे उतना ही रखें जितनी जरूरत है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर से मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन अगर आप खुद अपनी ओर से प्रिकॉशन ले रहे हो तो आपके लिए बेहतर है, ताकि बाद में आपको कुछ नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली है कि ऑनलाइन आपको क्या पोस्ट करना है, क्या पोस्ट नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।